हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज के हमारे सेशन का टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। यानी कि कब संविधान निर्माण का जो प्रोसेस था वो कब स्टार्ट किया गया था, उसके कौन कौन सी एक्टिविटी थी, वो पूरे प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट किया गया था और किस तरीके से हमारा जो संविधान था वो बन करके तैयार हुआ था। एक बहुत ही छोटी समरी में हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग कैसे हुई कॉन्स्टिट्यूशंस की ये ज़रूरी होता है। आर्टिकल बात की बात है कि 395 आर्टिकल्स हैं, उनको कैसे रीड करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी बात होती है हमारे उस प्रियम्बल की, हमारे उस प्रक्रिया की, यानी कि चलो प्रियम्बल तो बाद में, लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस था कि एक्चुअल में सबसे पहले क्या चीज़ें हुई थी कि वहाँ पे डेवलप किया गया कॉन्स्टिट्यूशंस को, किस तरीके से बनाया गया। तो आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, यानी कि अपने भारत के संविधान के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि भारत के संविधान के बारे में आज आप पढ़ रहे हैं तो उसको स्किप नहीं करना है। ये हर एक नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों की प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 यानी कि 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को बांटी जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों यानी कि प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को जो बांटी गई थी उनमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी रियासत थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली तैयार की जा रही थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो वो देसी रियासतें थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में और वो पूछी भी जाती है कि देसी रियासतें वो कौन सी थी, तो उसमें हैदराबाद आती है। तो इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा व संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 नवंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन,
कुल अवधि 165 दिनों में जो अधिवेशन कंप्लीट हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 एक ऐसा दिन था जब हमारा जो संविधान था वो प्रॉपर बनकर तैयार हो गया था, अब उसको लागू करना था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को संवेद हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत यानी कि जो 24 जनवरी 1950 था, उस समय क्या हुआ था, सभी जितने भी मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेंबर्स थे, उन्होंने सभी ने वहाँ पे सिग्नेचर किए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, जिसे BN राव बोलते हैं, उनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनमें नाम इस प्रकार हैं, जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालवी चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेट विले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत की। मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।